बहुत अच्छा और गहरा सवाल है और यही विषय बौद्ध दर्शन की सबसे बुनियादी और चुनौतीपूर्ण पूछताछों में से एक भी है। आपको कई प्रश्नों के जवाब एक साथ मिलेंगे। बस बने रहिए इस वीडियो में। क्या सच में पुनर्जन्म होता है? बुद्ध ने कहा। पुनर्जन्म का रहस्य क्या बताया बुद्ध ने? आत्मा नहीं क्यों कहा? फिर भी पुनर्जन्म कैसे संभव है? मैं इन सभी प्रश्नों के विस्तृत, स्पष्ट और धार्मिक दार्शनिक अनुक्रमांक में उत्तर दूंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला शब्द स्पष्टीकरण। पुनर्जन्म से आपका क्या आशय है, इसे समझिए। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें कि पुनर्जन्म से हम साधारणतया यह अर्थ लेते हैं किसी जीव के मरने के बाद किसी नई अवस्था जन्म में उसके कर्तव्यों, प्रवृत्तियों या परिणामों का जारी रहना। यह एक ही आत्मा का किसी नए शरीर में प्रवेश जैसी सामान्य धार्मिक धारणा से अलग हो सकता है। बौद्ध परंपरा में पुनर्जन्म अक्सर उस निरंतरता विचार से समझाया जाता है जो कर्म और प्रवृत्तियों के कारणों से उत्पन्न होती है, न कि किसी एक अपरिवर्तनीय आत्मा के स्थानांतरण से। दूसरा पॉइंट, बुद्ध का सबसे गहरा कथन अनंत, उसका मतलब क्या है समझें। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, यानी स्थायी परिवर्तनीय स्वतंत्र आत्मा का कोई पता नहीं मिलता। जो मैं हम बोलते हैं वह 5 स्कंदों का संयोग मात्र है, अनित्य, परिवर्तनशील और अविरत रूप से कारणों परिणामों से बंधा हुआ है। यहाँ 2 बातें याद रखें। अनित्यता, सब बदलता है। अनित्यता, कोई ऐसा स्थायी स्वतंत्र आत्मा नहीं है जो इन बदलते तत्वों से अलग हो। यह कथन बौद्ध दर्शन का केंद्र है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कोई नहीं बचती। बुद्ध ने अनंतता के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि यदि तुम किसी चीज को स्थायी आत्मा मानकर उसके प्रति असत्य हो तो वही बंधन है जो दुख देता है। तीसरे पॉइंट से समझते पुनर्जन्म। बुद्ध का मूल कथन क्या था? संक्षेप में, बुद्ध के भाष्य में पुनर्जन्म की चर्चा बार बार मिलती है। कर्म करने से फल मिलता है और ये फल जन्म मृत्यु चक्र में लोक निरंतरता लाते हैं। बुद्ध का मूल सूत्र यह नहीं है कि एक आत्मा दूसरी देह में जाती है, बल्कि यह है कि कर्म निहित प्रवृत्तियां, चित्त प्रवृत्तियां और उनके परिणाम अलग अवस्था का आधार बनते हैं। बुद्ध ने पुनर्जन्म को समझाने के लिए एक और बुनियादी सिद्धांत दिया, पट्टिचा समुदाय। चौथा पॉइंट, अनंतता और पुनर्जन्म विरोधी कैसे नहीं? मुख्य उत्तर, यहाँ जो पेचीदा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे? इसका बौद्ध समाधान यह है, बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म किसी व्यक्तिगत अपरिवर्तनीय आत्मा के स्थानांतरण का नाम नहीं है, बल्कि यह कारण
परिणाम की निरंतरता एक प्रवाह धारा का नामकरण है। कल्पना कीजिए, एक दीप्ति मोमबत्ती की लौ से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है। पहली लौ वही नहीं है और दूसरी भी अलग है, पर दूसरी की लौ उसी आग के कारण जली। वहां एक निरंतरता तो है, पर ना कोई स्थायी पहचान। इसी तरह चेतनाओं, कृत्यों की धार्मिक अगली अवस्था में फल देती है। बौद्ध ने इसे कई तरीकों से समझाया। वासनाएं, संस्कार, चेतना, संप्रभा, इनका संयोग अगली अवस्था में जन्म परिणाम का कारण बनता है, पर इनमें कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, केवल कारण श्रृंखला चलती रहती है। इस तरह बुद्ध का अनंता कहना और पुनर्जन्म की बात होना दार्शनिक रूप से संगत है। 5वां पॉइंट, तकनीकी की शब्दावली। शायद यह जरूरी नहीं। हम 6ठे पॉइंट को देखते हैं, पुनर्जन्म कैसे होता। कारण, तर्क विस्तार से समझे। यह भाग बौद्ध तर्क रेखा के अनुरूप है। पहला, अज्ञान। यदि जीव मन अज्ञान में है, असत्य की पहचान, अनित्य का पता नहीं, तो वह वास्तविकता की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करता है। अज्ञान से तृष्णा उत्पन्न होती है। संख्रा, अज्ञान से मन में इच्छाएं और संवेदनाएं बनती हैं, क्रियाएं होती हैं जो भविष्य में फल देती हैं। इन्हें कर्म कहा जाता है। चेतना, कर्म फल चेतना को प्रभावित करते हैं, चेतना के नए जन्म का आधार बनती है। चेतना निरंतरता की एक श्रृंखला है, हर क्षण जन्म मरण के रूप में उपस्थित और अनुपस्थित में गुजरती है। नाम, रूप और इंद्रियां, चेतना के होने से शारीरिक और मानसिक संगठन बनते हैं, जिनसे नए जन्म के लिए उपयुक्त शरीर स्थित बनती है। जन्म से ये सब स्थितियां मिलकर जन्म को जन्म देती हैं, ना कि कोई आत्मा वहां प्रवेश करती है, बल्कि कारण श्रृंखला एक नई जीविकात्मक अवस्था को जन्म देती है। जन्म के परिणाम, इस नई जन्म का परिणाम वही चक्र आगे बढ़ाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का कारण संबद्ध प्रक्रिया है। 7वां पॉइंट, क्या पुनर्जन्म का वैज्ञानिक अनुभवजन्य प्रमाण है? संक्षेप में समझिए। यहाँ पर ध्यान दें, बुद्ध का प्रमाण अनुभवजन्य और आत्मचिंतन पर आधारित था। उन्होंने ध्यान प्रज्ञा के माध्यम से कई फलों का अनुभव किया और शिष्य समुदाय में ऐसे अनुभवों के वर्णन भी मिलते हैं। आधुनिक काल में कुछ शोधनकर्ता और कहानियां विवादास्पद रूप से चर्चा में रहे हैं, पर विज्ञान ने अभी तक इस विषय पर कोई सार्वभौमिक निर्णायक प्रमाण नहीं दिया है जो सभी शंकाओं को दूर कर दे। 8वां पॉइंट, क्या पुनर्जन्म नैतिक व्यवस्था के बिना न्यायिक है? कर्म और न्याय की समस्या। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर पुनर्जन्म है तो ब्रह्मांड में अन्याय क्यों? बुद्ध के अनुसार कर्म संबंधित हैं। हर क्रिया में इच्छा भाव प्रमुख है और वही फल देता है। इसीलिए कोई पूर्णतया यादगार व्यक्तिगत न्याय नहीं है, पर संयोग और कारण परिणाम की
व्यवस्था से परिणाम प्रकट होते हैं। बुद्ध दृष्टि में यह पूरी व्यवस्था ऐसी है कि अनंत बंध मोचन ही लक्ष्य है। केवल अच्छे कर्म करने का अर्थ केवल अगली जन्म की भलाई नहीं बल्कि बंध से मुक्ति है। 9वां पॉइंट, बुद्ध परंपराओं में पुनर्जन्म की विधियां, व्याख्याएं। पुनर्जन्म में लगातार चेतना लहरें और संस्कारों का अभिधम्म में भवंग जैसी अवधारणाएं भी आई जो मनोधाराओं का तकनीकी वितरण देती हैं। महायान पुनर्जन्म को हृदय गति और बौद्ध चित्त के संदर्भ में समझते हैं। बौद्ध सत्वों के लिए पुनर्जन्म एक इच्छित तपस्या है ताकि सभी प्राणी उद्धार हो। 10वां पॉइंट, साधना का उद्देश्य, पुनर्जन्म का क्या नैतिक व्यवहारिक महत्व। यदि आप बुद्ध के दृष्टिकोण से देखते हैं तो पुनर्जन्म का महत्व केवल यह नहीं कि मैं अगले जन्म में क्या पाऊंगा। असली जरूरत यह है अब के कर्मों को सुधार कर बंधन से मुक्ति पाना। बुद्ध ने बार बार कहा कि जन्म मरण का चक्र दुख है, उसका अनंत लक्ष्य निवारण है। जहां पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है। इसीलिए व्यवहारिक रूप से बुद्ध ने सुझाव दिया, शील, गलत कर्मों से विरत रहना, सम्यक ध्यान, मानसिक अशुद्धियों को शांत करना, पंजा, असत्य, अनित्य और अनित्ता की समझ से बंधन हटाना। इन तीनों के संयोजन से दुख का कारण समाप्त होता है और पुनर्जन्म का चक्र टूटता है। क्या बुद्ध ने पुनर्जन्म का रहस्य बताया? बुद्ध ने पुनर्जन्म का रहस्य किसी अनिवार्य रहस्य के रूप में नहीं बताया, बल्कि उन्होंने एक व्यवहारिक कारण आधारित मॉडल दिया जो बताता है कि कैसे हमारी इच्छाएं, कर्म और समझ के अभाव हमारे जीवन को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। उनका रहस्य इस बात पर केंद्रित करता है, यदि तुम अज्ञान को समझकर हटाओ और प्रज्ञा से तृष्णा का अंत कर दोगे तो पुनर्जन्म का चक्र स्वयं समाप्त हो जाएगा। यही बुद्ध का सबसे गुण और उपयोगी रहस्य है। क्या आप कर सकते हैं व्यवहारिक मार्गदर्शन? पहला, शील का अभ्यास, सत्य बचना, अहिंसा, परित्याग, दान, ताकि कर्म ठीक हो। दूसरा, ध्यान व्यवहार, मन को परिमाणित करना और मानसिक अशुद्धियों को देखना। प्रज्ञा, विवेक का विकास, अनित्य, अनंता, दुख का निरीक्षण और समझ। चौथा, राजगृह जीवन में करुणा, परोपकार से संस्कार बदलते हैं। बुद्ध का संदेश सरल और गहन दोनों है। सब कुछ कारणों परिणाम से बनता है। कोई स्थायी आत्मा नहीं, पर कर्म की धाराएं बनी रहती हैं और बुद्ध का लक्ष्य इन धाराओं को खत्म कर देता है। पुनर्जन्म पर विश्वास ना तो केवल एक धार्मिक धारणा है और ना ही केवल वैज्ञानिक दावा। यह एक आध्यात्मिक, नैतिक, प्रयोगात्मक मॉडल है जो जीवन के अर्थ, नैतिकता और मुक्ति की दिशा बताता है। बुद्ध और पुनर्जन्म का रहस्य को समझने के लिए और भी सरल तरीके से इसे समझा जा सकता है। राजगीर के पास बिहार में शांति का वातावरण था। वनों में झींगुरों की आवाज और बांसों के बीच बहती ठंडी हवा
भिक्षु समाज ध्यान में बैठा था, पर एक युवक भिक्षु आनंद कुमार का मन विचलित था। उसके मन में प्रश्न घूम रहा था, भगवान, यदि आत्मा ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? यदि सब कुछ अनित्य है तो कर्मों का फल कौन भोगता है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है या यह केवल एक मान्यता है? उसने यह प्रश्न बुद्ध के सम्मुख रखा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद कुमार, तुम्हारे मन का यह संशय उचित है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा के रूप में उत्तर दूंगा। कथा में ही तुम्हें रहस्य मिलेगा। किसान का प्रश्न। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक गांव का किसान हर साल धान बोता है। वह जानता है कि बीज वही नहीं रहते, मिट्टी वही नहीं रहती, पानी भी बदलता रहता है, मौसम भी बदलता है, फिर भी नए पौधे उगते हैं और फल देते हैं। आनंद बोला, लेकिन गुरुदेव, बीज का क्या हुआ? क्या वही बीज नए पौधे में चला गया? बुद्ध ने कहा, नहीं, वह बीज ज्यों का त्यों नहीं गया, परंतु बीज के भीतर जो प्रवृत्ति थी वह नई अवस्था को जन्म देती है। इसी प्रकार जब शरीर नष्ट होता है तो कोई आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जैसे की तैसी नहीं जाती, परंतु मनोप्रवृत्तियां, संस्कार और कर्म की प्रवृत्तियां आगे बढ़ती हैं और नए जीव को जन्म देती हैं। दीपक का दृष्टांत। आगे बुद्ध ने कहा, कल्पना करो कि तुमने एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया। पहली लौ और दूसरी लौ एक जैसी नहीं है, परंतु दूसरी लौ का कारण पहली लौ ही बनी। यही पुनर्जन्म है। यहाँ कोई स्थायी आत्मा दीपक से दूसरे दीपक में जंप नहीं करती, केवल अग्नि की प्रवृत्ति निरंतरता देती है। आनंद गहरे ध्यान में चला गया। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आत्मा का विचार मनुष्य के डर और अस्तित्व से पैदा होता है। वह सोचता है, मैं स्थायी हूँ, मेरा शरीर मेरा है, मेरे विचार मेरे हैं, परंतु यह सब 5 स्कंदों का समूह है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये पांचों मिलकर मैं का भ्रम देते हैं। जब ये बदल जाते हैं तो तुम कहो, मैं बदल गया। यही कारण है कि आत्मा स्थायी नहीं है। बुद्ध ने विस्तार से समझाया, पुनर्जन्म का रहस्य निर्भर उत्पत्ति में है। अज्ञान से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार से चेतना, चेतना से नाम रूप, नाम रूप से इंद्रियां, इंद्रियों से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से अस्तित्व, अस्तित्व से जन्म, जन्म से जरा मरण, शोक और दुख। इस तरह अज्ञान के कारण यह चक्र चलता है। जब तक तृष्णा है तब तक पुनर्जन्म है। जब तृष्णा का अंत हो जाता है तब पुनर्जन्म भी समाप्त हो जाता है। यही निवारण है। बुद्ध ने आगे कहा, सुनो आनंद, मैं तुम्हें एक व्यापारी की कथा सुनाता हूँ। एक व्यापारी था जो हर जगह व्यापार करता। वह मर गया। उसका पुत्र बोला, पिताजी का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन देखो, व्यापारी के कर्म, जाल, ऋण और लेन देन अभी भी बाकी थे। पुत्र ने वही सब संभाला, इसीलिए व्यापारी जैसा का तैसा जीवित नहीं रहा, पर उसकी प्रवृत्तियां
कर्म और असर आगे बढ़ गए। पुनर्जन्म भी ऐसा ही है। शरीर नष्ट होता है पर कर्म प्रवृत्तियां नया जीवन रच देती हैं। आनंद ने पूछा, गुरुदेव यह तो समझ में आया, परंतु मृत्यु के बाद यह प्रभाव कहाँ रहता है? बुद्ध ने कहा, विज्ञान नदी की धारा की तरह है। नदी की हर लहर अलग होती है पर निरंतर बहाव एक जैसा लगता है। मृत्यु एक किनारा है और अगला जन्म दूसरा किनारा। धारा रुकती नहीं, केवल रूप बदल लेती है। विज्ञान का प्रवाह कर्मों से संचालित होता है। यही पुनर्जन्म का आधार है। बुद्ध ने कहा, आनंद, इसीलिए यह जानो कि हर प्राणी पहले भी अनगिनत जन्म ले चुका है। कोई भी अनजाना प्राणी ऐसा नहीं है जो किसी जन्म में तुम्हारा भाई बहन माता या पिता न रहा हो। इसीलिए सबके लिए करुणा रखो। करुणा पुनर्जन्म के रहस्य को समझने का व्यवहारिक मार्ग है। बुद्ध ने आगे कहा, पुनर्जन्म का रहस्य समझकर भी यदि तुम केवल अगले जन्म की कामना करोगे तो यह दुख का चक्र चलता रहेगा। पर यदि तुम अनित्य दुख और अनंतता को समझकर तृष्णा का अंत कर दोगे तो पुनर्जन्म की जंजीर टूट जाएगी। निवारण का अर्थ है अब कोई जन्म नहीं, अब कोई दुख नहीं। आनंद मौन हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया, पुनर्जन्म सच है पर यह आत्मा के रूप में नहीं, प्रवृत्तियों की निरंतरता है। आत्मा नहीं पर कारण परिणाम का चक्र है और मुक्ति केवल इस चक्र को तोड़ने में है। बुद्ध ने सिर हिलाया। ठीक कहा आनंद, यही रहस्य है। बुद्ध की शिक्षा यह स्पष्ट करती है कि आत्मा नहीं है, कोई स्थायी में नहीं। पुनर्जन्म है कारण परिणाम की निरंतरता के रूप में। कर्म का नियम, जो बोओगे वही पाओगे, निवारण लक्ष्य है। यहाँ पुनर्जन्म और दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें।